हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में गमराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, चिड़ियाघर की चोरी। चिड़ियाघर, जिसमें मौजूद देश विदेश के सैकड़ों दुर्लभ पशु पक्षियों को देखने का आकर्षण हजारों दर्शकों को अपनी ओर खींच लाता है। दिन के उजाले में जब तक चिड़ियाघर खुला रहता है, उसे देखने वालों का तांता लगा ही रहता है। लेकिन ये दर्शक कैसे हैं जो रात के अंधेरे में चिड़ियाघर की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या हैं इनके इरादे। रास्ता साफ है, रास्ता साफ हो गया। आओ। अंधे सांड की तरह भागते हुए सभी चिड़ियाघर में घुस गए और फिर क्लोरोफॉर्म के तेज घोल ने तुरंत अपना असर दिखाया। सभी बेहोश हो गए। पिंजरा खोलकर इन्हें अपने कंधों पर लादो और बॉस के पास ले चलो। जल्दी ही पिंजरों में बंद बेहोश छोटे जानवर यहाँ मौजूद थे। शाबाश, आज के लिए इतना काफ़ी है। ले चलो इन्हें चोंच एंड पार्टी के पास, ताकि इनके बदले हमें करारे करारे नोट मिल सके। जानवरों के खरीदार चोचू एंड पार्टी, हमने तुमको 420 बोला मैन कि अपन की मार्केट में इन छोटे जानवर लोगों की खाल की कोई कीमत नहीं है। अपन को हमको बड़ा जानवर शेर चीता भालू मांगता, क्योंकि उनकी खाल मार्केट में बोल्ड गोल्ड की माफिक बिकता। अब अगर तुम हमको शेर चीता भालू वगैरह सप्लाई कर सकता है तो ठीक, वरना समझ लो हमारा बिजनेस आज से ही बंद। बिजनेस बंद करने की बात मत कहिए चौंचू सर, वरना मेरे 1.5 दर्जन बच्चे भूखे मर जाएंगे और मैं अनाथ हो जाऊंगा। आप नहीं समझते कि चिड़ियाघर से जानवर चोरी करना कितना जोखिम भरा काम है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल रात को आपकी इच्छा ज़रूर पूरी कर दूंगा। कल आपको हर हाल में कोई बड़ा जानवर मिलेगा। ठीक है, अभी हम चलता है, कल इसी समय फिर आएगा। चोचू एंड पार्टी के जानवर लेकर जवाना होते ही कान में ततूरे का तेल डालकर खून सुन लो बे नशेड़ियों और शराबियों। कल तुम्हें चिड़ियाघर के सफ़ेद शेर को गायब करना है। अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम सबकी खाल उतार कर चोंचू को सप्लाई कर दूंगा, समझे। जी जी, समझ गए। सुबह, मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ शंकालू प्यारे, लेकिन तू ये नहीं समझ रहा कि तेरे बीवी बच्चों को यमुंडा 1000 कार में बिठाकर चिड़ियाघर घुमाने ले जाने से ज़्यादा मेरा इस नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी शानदार नौकरी पाने के अवसर बार बार नहीं मिलते। देख इस नौकरी का काम, इसकी तनख्वाह और फ़ायदे देख। ज़रूरत है 2 नौकरों की, योग्यता कोई नहीं, कोई काम नहीं, तनख्वाह शानदार, भोजन आवास मुफ्त व अन्य सभी सुविधाएं अति शीघ्र मिलें। नौकरी तो सचमुच शानदार है भैया, लेकिन मेरी बीवी बच्चे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि पहले हम दोनों चलकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे आते हैं, फिर उसके बाद तेरे बीवी बच्चों को यामुंडा पर बिठाकर चिड़ियाघर घुमा लाएंगे। ठीक? ठीक। नौकरी के दोनों दीवाने अखबार के विज्ञापन में लिखे पते पर पहुंचे। अखबार में तो पता यहीं का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ टूटे फूटे पाइपों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो सामने एक बंदा नज़र आ रहा है, उसी से चलकर पूछते हैं। दोनों उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो, जी हाँ, मैंने ही वह विज्ञापन दिया था, आप उसे पढ़कर नौकरी करने आए हैं। हाँ हाँ, लेकिन हमें करना क्या होगा जो हमें खाना रहना मुफ्त और वेतन भी मिलेगा। कुछ खास नहीं जी, सबसे पहले तो यह काम करना होगा कि शहर के उन गुरुद्वारों और मंदिरों का पता करना होगा जहाँ सुबह शाम लंगर फ्री मिलते हैं। वहाँ जाकर अपना खाकर आना होगा और मेरे लिए लाना होगा। ये हो गया खाना फ्री। अब तनख्वाह पर आओ। तुम दोनों को सुबह से शाम तक भीख मांगनी होगी। जितनी इनकम हो उसमें से आधी मेरी और आधी तनख्वाह के रूप में तुम्हारी। अब रहा सवाल मुफ्त आवास का, तो भाई इनमें से जो चाहे पाइप छाट लो और उसमें मौत से रहो। अरे कहाँ भाग चले, रुको तो सही, और फायदे भी तो सुनते जाओ। हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो हम तुम जैसे पागलों के पास अब एक पल भी ठहरे। जब दोनों रुके तो, तुम्हारे इंटरव्यू का तो कबाड़ा हो गया कमराज भैया। अब चिड़ियाघर चलने के बारे में क्या ख्याल है। चल, अब तेरी इच्छा पूरी करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जल्द ही। गमराज भैया, मेरे दर्जन भर बच्चे 1 घंटा पहले तैयार होकर बाहर निकल आए, लेकिन मेरी बीवी अभी तक नहीं निकली। कहीं वह अंदर ही टै तो नहीं बोल गई। ऐसी शंका व्यक्त करके अपनी नैया को गंदे नाले में मत डुबो मेरे भाई। अगर तेरी राम प्यारी को कुछ हो गया तो, लो वो आ गई। हे भगवान, तूने मेरी शंका को पूरा क्यों नहीं किया। शंकालू की पत्नी इटलाती हुई दोनों के पास पहुंची। चलो जी, मैं तैयार होकर आ गई। मेहरबानी, अब चलकर अपनी फौज के साथ कार में बैठो। कार में हम इतने जने कार में कैसे आएंगे, और आ भी गए तो ज़रूर कार पलट जाएगी और हम सब बिना टिकट यमपुरी पहुंच जाएंगे। कार में नहीं तो टेम्पो में आ ही जाएंगे। कार बना यमुंडा तुरंत ही टेम्पो में बदल गया। आए, ऐसा तूफानी बनाओ श्रृंगार। लो जी, अब तो खुश खुश जी, बिल्कुल खुश।
चल पड़ा टेम्पो। यार शंकालू, समझ में नहीं आ रहा तेरे बच्चे चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं या उसमें भर्ती होने। बात मत कर वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। रब्बा रब्बा, चक्के पे चक्का, चक्के पे टेम्पो, टेम्पो पे निकली अपनी सवारी। जल्दी ही सभी चिड़ियाघर पहुंच गए। आए, यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं। कुछ गड़बड़ लगती है, आओ देखते हैं। मुझे तो लगता है चिड़ियाघर में लॉटरी के काउंटर खुल गए हैं। गमराज और शंकालू ने भीड़ के पास पहुंचकर कारण पूछा तो पता नहीं क्या चक्कर है, अभी तक चिड़ियाघर खुला ही नहीं। कह रहे हैं कोई महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, इसलिए सभी उसी में बिजी हैं। तू यहीं बच्चों के पास ठहर शंकालू, मैं देखता हूँ कैसी मीटिंग चल रही है। शान से मीटिंग हॉल की तरफ बड़े गमराज को दरबान ने रोक लिया। क्यों जी, अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो डंडा घुमा के? वो अंदर मीटिंग में बैठा चिड़ियाघर का शेर, मेरा मतलब चिड़ियाघर के मैनेजर, मेरा चाचे का भाई के भतीजे का भांजे का मामा, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। ओह, ऐसा कहिए ना कि हमारे साहब आपके रिश्तेदार हैं। जाइए जाइए, शौक से अंदर जाइए डंडा घुमा के। तुक्का तीर बनकर ठीक निशाने पर जा लगा। गमराज अंदर की तरफ चल दिया। तब तनिक ठहरिए तो, जरा हमें ई तो समझाते जाइए कि चाचे के भाई के भतीजे के भांजे के मामा वाला रिश्ता कैसा होवत है। ये तो पंगा करने के मूड में लगता है। खैर, ये अब मुझे क्या रोकेगा, सामने ही तो दरवाज़ा है, अभी भागकर उसमें घुस जाता हूँ। गमराज ने जैसे ही दौड़ने के लिए अपना कदम बढ़ाया वैसे ही अरे अरे रे, आप ऐसे कहाँ चल दिए डंडा घुमा के? तेजी से अंदर की तरफ फिसला गमराज सीधा जा टकराया चिड़ियाघर के मैनेजर बांस सिंह फटेहाल से। अरे ये क्या मुसीबत आन पड़ी! भड़ाक! स्टीम इंजन की तरह धुआं गमराज के चेहरे पर छोड़ता गरजा बांस सिंह फटेहाल। क्यों बे कबूतर के बेट, छचुंदर की टांग, कौन है तू और यहाँ इस तरह कैसे घुस आया? बोल बोल। ये धुएं का तूफान मेरे चेहरे से हटाओ बंदा परवर, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। धुएं ने संभलने का मौका दिया तो गमराज ने सभी को अपने वहां आने का कारण बताया। तो तुम यहाँ मीटिंग का कारण जानने आए हो तो सुनो। कई दिनों से चिड़ियाघर के जानवरों की चोरी हो रही है, जिसकी रोकथाम करने के उपाय करने के लिए हमने ये मीटिंग बिठाई है। कारण जान लिया, अब फूट यहाँ से। हुजूर, लेकिन दो सवालों के जवाब और दे दीजिए। पहला ये कि चिड़ियाघर कब खुलेगा, और दूसरा ये कि आप अपने पाइप में कौन सी तूफानी चीज़ भरकर पीते हैं। चिड़ियाघर आधे घंटे बाद खुलेगा, और रही मेरी पाइप में तूफानी चीज़ की बात, तो इसका राज यह है कि इसमें हमारे चिड़ियाघर के हाथी की सूखी हुई लीद है। एक बार पीकर देखो तो जानो। लो पियो। नहीं नहीं बाबा नहीं, दुनिया का ये सबसे नायाब तम्बाकू तुम्हें मुबारक हो। सिर पर पांव रखकर भागा गमराज। आधे घंटे बाद जब चिड़ियाघर खुल गया तो सभी अंदर थे। मेरे ख्याल से इन बंदरों के स्थल पर इन बच्चों को पिंजरों के अंदर होना चाहिए था, और इनकी माँ को होना चाहिए था गेंडे वाले बेड़े बड़े बाड़े में। शेर के पिंजरे के पास गमराज और शंकालू। बेचारा शेर, जानते हो शंकालू, ये क्यों दहाड़ रहा है? उस बेचारे के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। तुम इसे बेचारा कह रहे हो गमराज भैया? मुझे तो शंका है कि इसकी धाड़ से मेरा दिल फेल ना हो जाए। चलो यहाँ से। शेर के गम में डूबा गमराज तिल भर भी नहीं हिला। नहीं शंकालू, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे इस शेर का गम नहीं देखा जा रहा। मैं इसके पैर में चुभा कांटा निकालने पिंजरे में जा रहा हूँ। क्या कहा? शेर के पाँव का कांटा निकालने पिंजरे में जाएगा? शेर तुझे एक झपट्टे में ही फपेट डालेगा। अरे अरे, ये क्या कर रहा है गमराज? क्यों बचपन की दोस्ती जवानी में तोड़ने के लिए शेर का निवाला बनने जा रहा है? कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। शंकालू के रोके ना रोका गमराज तो अरे कोई मेरे यार को बचाओ, ये आत्महत्या करने शेर के पिंजरे में कूदने जा रहा है। तुरंत ही जा पहुंचे शंकालू के मददगार। जाने दो मुझे, जाने दो। उतरो नीचे उतरो। आखिर गमराज को नीचे आने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। धड़ाम! नीचे उतर ओए। चल भाग यहां से, फिर चिड़ियाघर में नजर आया तो मार मार कर खाट खड़ी और बिस्तर गोल कर दूंगा। गमराज के साथ साथ शंकालू और उसके बच्चों को भी चिड़ियाघर से बाहर निकलना पड़ा। आज घर आना ऐसी खातिरदारी करूंगी कि जीवन भर नहीं भूल पाओगे। हाँ, बुरा हो तेरा गमराज, तेरे नाम ने तेरे गम ने चिड़ियाघर से तो निकाला ही, साथ ही घर जाने के लिए भी नहीं छोड़ा। जबकि गमराज अपने गम से परेशान था। चिड़ियाघर के उस शेर की रुदन गर्जना अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैं उसके पाँव में फंसा कांटा जरूर निकालूंगा। लेकिन अब तू चिड़ियाघर पहुंचेगा कैसे? वहां के कर्मचारी तो तुझे देखते ही तुझ पर पिल पड़ेंगे।
मुझे तो शंका है कि गमराज का दिमाग फिर गया है। इसे आगरा ले जाना होगा। मैं चिड़ियाघर ज़रूर जाऊंगा, लेकिन दिन में नहीं, रात को। और रात को भी चिड़ियाघर के कर्मचारी मुझे नहीं पहचानेंगे। इसका उपाय मैंने सोच लिया है। उसी रात। गमराज भैया, हम वन मानुष की खाल पहनकर चिड़ियाघर के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन मुझे अब भी शंका है कि हम किसी भारी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। वापस लौट चलो। क्यों मेरी बीवी को अनाथ और मेरे बच्चों को विधवा करने पर तुले हुए हो? बकवास मत कर, चुपचाप चलता रहे। यही है उस शेर का पिंजरा। आ, चढ़ जा इस पर फटाफट। नहीं, मैं इस पिंजरे से नीचे गिर जाऊंगा और मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। मैं लूला हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, चढ़। गमराज ने शंकालू को ज़बरदस्ती पिंजरे पर चढ़ा दिया और फिर स्वयं भी चढ़ गया। जल्द ही दोनों पिंजरे के अंदर थे। इस पिंजरे में तो शेर कहीं नहीं दिख रहा। रात के अंधेरे में हम गलत आ गए शंकालू। शेर का पिंजरा तो साथ वाला है। यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर तो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन अब सलाखों पर चढ़ लें कि अपने में हिम्मत नहीं है। बाहर निकलना है तो इस पिंजरे का दरवाज़ा ढूंढो। ठीक है, तू दाई तरफ देख, मैं बाई तरफ देखता हूँ। दोनों अलग अलग दिशा में पिंजरे का दरवाज़ा ढूंढने में जुट गए। मुझे तो लगता है कि हम 7 जन्म भी इस पिंजरे का दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ पलों बाद ही, क्यों भाई शंकालू, मिला दरवाज़ा? अरे, इस तरह मुंह फुलाए चुप चुप क्यों खड़ा है? मैं पूछ रहा हूँ, मिला दरवाज़ा? गमराज को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। तो अब है, मैं दरवाजे के विषय में पूछ रहा हूँ और तू मेरा मुंह ताक रहा है। ये ले इसका इनाम। अरे बाप रे, ये आवाज़ तो शंकालू की नहीं है। इसका मतलब ग्रररर। इसका मतलब ये सचमुच का वन मानुष है। मर गया बेटा, गमराज भाग। गमराज भागा तो उसके पीछे वन मानुष भी भाग खड़ा हुआ। आदमी के बच्चे, दाल दाल कच्चे, मुझे चाटा मारकर तू बचकर नहीं जा पाएगा। शंकालू बचा। शंकालू गमराज को कैसे बचाता? वह तो खुद एक मुसीबत में फंसने जा रहा था। आ मेरी वनमानुषी। वनमानुष की ड्रेस पहनते ही गमराज भैया रोमांटिक मूड में आ गए। मैं भी उससे कम नहीं। तुरंत ही शंकालू को पता चला कि जिसे वह गमराज समझ रहा था वह गमराज नहीं, कोई और था। ये इतनी लंबी जीभ तो गमराज की नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं असली वनमानुष की बाहों में फंस गया हूँ। इतना सोचते ही शंकालू हड़बड़ा कर वनमानुष की पकड़ से छूटा और बचाओ! यह आदमी का बच्चा हमारी नकल करने यहाँ आ गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गमराज और शंकालू जल्दी ही एक दूसरे को मिले। गमराज भैया, मेरे पीछे बनमानुष पड़ गया। और मेरे पीछे बनमानुषी। अब तो गए बाबूजी के दरबार में हम दोनों। एक पल बाद ही, बचा गमराज भैया। अब मैं तुझे क्या बचाऊं, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ। हमारा मजाक उड़ाने की तुम दोनों को अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें सज़ा हम अपने हाथों से नहीं देंगे। तुम्हें तो हम फेंकेंगे शेरू दादा के पिंजरे में, वही तुम्हें मज़ा चखाएंगे। वन मानुष वन मानुषों द्वारा उछाले गए गमराज और शंकालू सीधे जा गिरे सफ़ेद शेर के पिंजरे में। आदमी गा! बाप रे, शेर! जहाँ शेर को देखकर शंकालू अपने कपड़े गीले कर बैठा, वहीं गमराज की बाछें खिल गईं। शेर, हम सही जगह आ पहुंचे हैं शंकालू। यही है वो शेर जिसके पैर में फंसा कांटा निकालने हम यहाँ आए हैं। शेर भी पल भर में सारा माजरा समझ गया। ओह, इसका मतलब मेरा प्लान सफल हो गया। अपने पैर में कांटे को ऊपर व नीचे गोंद से चिपकाकर जो मैं बैठा रहता था, मेरा वह आइडिया पास हो गया। मेरे पैर का कांटा निकालने आई पहुंचे 2 आदमी। बेचारे ये क्या जाने कि मैंने ऐसे ही किसी दिन के लिए ये प्लान बनाया था, ताकि कोई मेरे जाल में फंसे और मुझे मनुष्य का ताज़ा मांस खाने को मिल जाए। वरना चिड़ियाघर वालों ने तो मुझे भूखा मारने का प्लान बना रखा है। कम अगर ढंग से खाना देते ही नहीं। इधर गमराज आगे बढ़ा। ला भाई शेर, मैं तेरा कांटा निकाल दूं। हे भगवान, आज मेरी हर शंका गलत निकले, वरना जैसी ऐसी शंका मेरे दिमाग में मचल रही है, अगर वे सभी पूरी हो गई तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। शेर ने एक तेज झापड़ गमराज के गाल पर जड़ दिया। भाग! आओ! पीछे हट बे, बड़ा आया मेरा कांटा निकालने वाला। मेरी भूख मिटाने की बात कर। शेर के एक झापड़ ने ही गमराज के दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। खतरा, खतरा! शंकालू प्यारे, भाग! भागे? कहाँ भागे? हम तो पिंजरे में हैं। अबे, मैं कह रहा हूं तो भाग। इस शेर की आंतों में भोजन बनकर नहीं पहुंचना है तो पिंजरे में ही भाग। भागो जी, डर कर भागो, मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर खाऊंगा। पिंजरे में ही भागते भागते गमराज और शंकालू थककर चूर हो गए और औंधे मुंह जमीन पर आ गिरे। हाँ तो प्यारो, अब चूंकि तुम भाग भाग कर थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हें और कष्ट देना नहीं चाहता। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खाने के लिए तुम पर जंप कर रहा हूं। सचमुच, जिस समय शेर ने गरजते हुए छलांग भरी तो गमराज और शंकालू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी और शेर धड़ाम से गमराज और शंकालू के ऊपर आ गिरा। हाय, ये क्या प्रलय हमारे सिर पर आ टूटे! मर गए। आंखें खोलकर देख गमराज भैया, हमारी आत्मा नरक में आ गिरी है। हमारे सिर वगैरह
को तो वह भूखा शेर कब का चबा गया होगा। गमराज ने आंखें खोली और खुशी से किलकारी मार उठा। शंकालू प्यारे, हम जिंदा हैं और हमें खाने वाला शेर बेहोश हो गया है। आए, हमारे सड़े हुए शरीर का मांस खाने से पहले ही शेर बेहोश हो गया? कैसे? किसने किया इसे बेहोश? गमराज शंकालू की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही सफेद शेर बेहोश हो चुका है। दरवाजा खोलो और उसे उठा कर ले आओ। आए, ये आवाज कैसी? मुझे तो लगता है चिड़ियाघर के कर्मचारी आ गए। उन्होंने हमें इस रूप में देख लिया तो मार मार कर भुर्ता बना देंगे। अब क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने वनमानुष के चेहरे पहनकर पड़ जाओ। अगर उन्हें पता चल गया कि हम वनमानुष नहीं आदमी है तो अनर्थ हो जाएगा। चुपचाप पड़ा रहे और देखता रहे क्या होता है। ठीक है। दोनों ने वनमानुष के नकली चेहरे अपने चेहरों पर चढ़ाए और पड़ गए। इधर जब जानवरों के चोर अंदर आए तो ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? एक सफेद शेर के पास दो वनमानुष बेहोश पड़े हैं। ये तो कमाल हो गया। लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? सफेद शेर के पिंजरे में दो वनमानुष आए कहाँ से? जुमरी तलैया से। अब मुझे बोतल पीने से मतलब या उसका लेवल देखने से। शेर के पिंजरे पर वनमानुष जैसे भी आए हो, इससे हमें क्या? हमें तो एक शेर के साथ साथ दो वनमानुष फ्री मिल रहे हैं और फिर हमें लेने में क्या एतराज़ है? बॉस को जब पता चलेगा कि हम शेर के साथ साथ वनमानुष को भी ले आए हैं तो वो बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, समझा? समझ गया। तो फिर खड़ा खड़ा चिलम के सट्टे क्यों मार रहा है? उठाता क्यों नहीं इन्हें? उन्होंने शेर के साथ साथ दोनों वनमानुषों को भी उठा लिया। कौन है ये और हमें वनमानुष समझकर कहाँ ले जाना चाहते हैं? कहीं मैं इसके हाथ से छूटकर गिर गया तो मेरी सारी हड्डियां ब्रेक होकर रह जाएंगी। जल्द ही जब तीनों जानवर बॉस के सामने पहुंचे तो शाबाश शाबाश, तुम सब ने सचमुच बहुत बड़े इनाम का काम किया है। इन्हें चोचू एंड पार्टी तक ले चलो। जैसे ही वह इनकी पेमेंट करेगा मैं तुम तीनों को चवन्नी चवन्नी मूंगफली खाने के लिए इनाम में दूंगा। चलो। चोचू एंड पार्टी की तो खुशी की सीमा नहीं थी। वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये संभालो 40,000 रुपये, इन तीनों जानवरों का पेमेंट। थैंक यू चाचू सर, लेकिन इस 40,000 के साथ 12 आने और दो। 12 आने? क्या करेगा तुम 12 आने का? मैं इन तीनों को 4-4 आने का इनाम देने का वादा किया और मेरे पास छोटे पैसे नहीं हैं। छोटे 12 आने हमारे पास भी नहीं है। हम तुम्हें 12 आने का चेक भेज देगा। टाटा, अब हम चलते हैं। हमारा इनाम। चोचू एंड पार्टी की सड़क पर भागती वैन में भैया गमराज, माजरा क्या है? कुछ समझ में आया? कमबख्त इनाम भी मांगे हुए पैसों से देगा। हाँ, सब समझ में आ गया। जिन्हें हम चिड़ियाघर के आदमी समझ रहे थे वे असल में वे चिड़ियाघर के चोर थे जो जानवरों को चुरा कर बेच देते हैं और जिनकी गाड़ी में हम सवार है जानवरों के खरीदार हैं। अब ये जानवरों का क्या करते हैं ये समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है ये जानवरों का अचार डालते होंगे या उनको तलकर भुजिया बनाते होंगे। कुछ भी करते हो, लेकिन एक बात पक्की है कि इस शेर के साथ साथ हम भी मुसीबत में फंस गए। अब उन पर हमारी असलियत खुल गई तो हमारी खैर नहीं। यमुंडा को बुला कमराज भैया, वरना हम दोनों का बंटाधार हुआ ही समझो। यमुंडा? हाँ, ऐसे में यमुंडा ही हमारी मदद कर सकता है। मेरी उपकार पर ये यहाँ तो नहीं, हाँ बाहर सड़क पर किसी वाहन के रूप में ज़रूर पकड़ूंगा। अगले ही पल यमुंडा यमुंडा वैन के साथ दौड़ती एक तेज मोटरसाइकिल के रूप में हाजिर था। स्वामी, क्या हुआ आपको? आप इस वाहन में कैसे बंद हैं? हम मुसीबत में फंस गए हैं यमुंडा, हमारी मदद कर। किसी भी तरह का वाहन बनकर मैं आपकी कैसी भी मदद कर सकता हूँ। आप आदेश दीजिए, इस वाहन से टैंक बनकर टकरा जाऊँ या विमान बनकर इस वाहन पर गिर जाऊँ? गमराज कुछ कह पाता उससे पहले ही आतंकित भाव से शंकालू चीख उठा। नहीं, ऐसा मत करना गवा यमुंडा भैया, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करते ही हमारा भी आम पापड़ों बन जाएगा। औरों के साथ हमें भी मारने की नहीं, कुछ और सोचो। यामुंडा के साथ समस्या है कि वह किसी भी तरह का वाहन अच्छे ढंग से बन सकता है, लेकिन अगर उसने वाहन बनकर हमें बचाने की कोशिश की तो हमें भी नुकसान हो सकता है। अब तो वाहन रूपी यामुंडा हमारी एक तरीके से ही मदद कर सकता है। यामुंडा सुन, मैं बताता हूँ तुझे कि वाहन रूप में तू हमारी मदद कैसे कर सकता है। फिर गमराज जल्दी जल्दी यामुंडा को अपना आइडिया बताता चला गया। सब कुछ सुनने के बाद, ठीक है स्वामी, ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ, लेकिन घबराना नहीं, मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। गमराज, ये साला शेर होश में ना आ जाए। इधर वैन के ड्राइविंग केबिन में चोचू सर, मुझे काफ़ी देर से ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से किसी के बातचीत करने की आवाज़ आ रही है। चुप, चोचो के सामने ऐसी पागलों से बात करेगा तो मार डालेगा। इडियट, पीछे एक शेर और दो बनमानुष पड़ा है और वो भी बेहोश। फिर भला वो आदमी की माफिक बातें कैसे करेगा ये? सॉरी सर। सॉरी को मारो गोली, गाड़ी का स्टीयरिंग संभालो, सामने को अपना अंटा आने को मांगता है। वैन उस बंगले की चार दीवारी में प्रवेश कर गई जो चोचू एंड पार्टी का अड्डा था। वैन के रुकते ही उससे कूदकर चोचू ने आदेश दागा,
वैन में से तीनों जानवरों को उतार कर उन्हें खाल उतारने वाले डिपार्टमेंट में पहुंचाया जाए। ओके चौचू सर। तुरंत ही चौचू के आदमियों ने तीनों जानवरों को उठा लिया। खाल खींचने जा रही है गमराज भैया, अब तो कुछ करो। जब अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता है यामुंडा ही कर सकता है, मगर ना जाने वह अपना काम पूरा करने में सफल हुआ भी या नहीं, जिसे करने के लिए मैंने उसे समझाकर भेजा था। इधर यामुंडा बुरी तरह परेशान था। स्वामी ने कहा था कि मैं कुछ पुलिस वालों को लेकर उनके पास तक पहुंचूं, लेकिन संयोग की बात है अभी तक मुझे कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो स्वामी के प्राण तो संकट में पड़ जाएंगे। अचानक यामुंडा चौंका। पुलिस स्टेशन? सामने पुलिस नामक मनुष्यों का घर है, वहीं मुझे अपने मतलब के व्यक्ति मिल सकते हैं, लेकिन वहां मुझे इस रूप में नहीं, इस रूप में पहुंचना होगा। यामुंडा पुलिस जीप बनकर पुलिस स्टेशन के सामने जा खड़ा हुआ, और तब जब उस पर कुछ पुलिस वाले आ बैठे तो आए, ये जीप को क्या हुआ? मैं इसे भिंडी बाजार की तरफ ले जा रहा हूँ और ये तौरीपुरम की तरफ जा रही है। और ये क्या, इसके तो ब्रेक भी नहीं लग रहे। ये भगवान, ये क्या चक्कर है? कहीं ये जीप कोई भूता जीप तो नहीं? अपनी मर्जी से भागती जीप को देखकर घबरा उठे पुलिस वाले। वे भला क्या जानते थे कि जिस जीप पर वे बैठे हैं वह कोई साधारण जीप नहीं बल्कि यमुंडा था। वह यमुंडा जिसे अपने स्वामी के प्राण बचाने थे, तभी वह द्रुत गति से अपनी मर्जी से भागा जा रहा था। इधर तीनों जानवरों को खाल उतारने वाले कक्ष में पहुंचा दिया गया था। सबसे पहले इन तीनों बनमाशों की खाल उतारी जाए। ओके चौचू सर। खाल उतरने वाली है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। दूसरे ही पल, मैं खाल नहीं उतरवाऊंगा, मैं खाल नहीं उतरवाऊंगा। और ना मैं। आए बोलने वाले बनमानुष। बनमानुष नहीं, भूत, भूत है ये, भागकर अपनी जान बचाओ। ठीक कहा, भागो। चाचू का कोई साथी भाग पाता उससे पहले ही चौचू दहाड़ा, ठहरो। ना ये भूत है और ना ही ये बनमानुष है, ये कोई और ही चक्कर है, अभी सामने आ जाता है। तुरंत ही चौचू ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर गमराज और शंकालू पर तान दी। अपने अपने असली रूप में आओ, वरना उनका रिवॉल्वर चल गया तो गोली अंदर और दम जल अंदर होगा। न न नहीं जी, गोली मत चलाना। हम अपने असली रूप में आ गए। हम जानवर नहीं चौचू सर, हम तो इंसान हैं, जीते जागते इंसान, आप जैसे इंसान। जबड़े भिज गए चौचू के। तुम हम जैसा इंसान नहीं है, तुम पुलिस का आदमी है। तुम बनमानुष के भेष में यहाँ हमारी जासूसी करने को आया, हम तुम्हें शूट करने को मांगता। गिड़गिड़ा उठे शंकालू और गमराज। हम अपने बाप की कसम खाकर कहते हैं, माई बाप, हम पुलिस के आदमी नहीं, हमें छोड़ दो। हमारे बाल बच्चे आपको झोलियाँ भर भर के दुआएं देंगे। अब गोली चली और अब मैं मरा। हा हा हा, तुम पुलिस का आदमी नहीं, तब भी हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम अब उनके बहुत से राज जान गया है। तुम तो हर हाल में मरेगा ही। मरेगा क्या, तुम मरने जा रहा है। चौचू ने रिवॉल्वर गमराज और शंकालू की तरफ तान दी, लेकिन वह गोली नहीं चला पाया, क्योंकि उससे पहले ही मर गए गमराज भैया। शेर को होश आ गया, अब हम सबसे पहले हम पर झपट कर हमें ही खाएगा। शंकालू की शंका निर्भूल साबित हुई, क्योंकि शेर चौचू एंड पार्टी पर झपटा। मजे आ गए अपने तो, चिड़ियाघर के पिंजरे से भी छुटकारा मिल गया और खाने के लिए कई हट्टे कट्टे आदमी भी मिल गए। इन्हें तो मैं बिना नमक मिर्च लगाए चट कर जाऊंगा। हाय, फाड़ दिया ये। सबसे पहले उस मोटे को पकड़ता हूँ, उसके मांस को खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। अब वह शेर बॉस की तरफ बढ़ रहा है, रोको उसे। हम कुछ नहीं कर सकते, बॉस का अस्तिया पाचा हुआ ही समझो। चोंचू चीखा, इस शेर से मुझे बचाओ, इसे डांट मारो। डांट? दूसरे ही चढ़, खच। श्यूं। अरे ओए, सितम किसने ढा दिता। शेर के बेहोश होकर नीचे गिरते ही गमराज को चिंता ने घेर लिया। शेर तो गया शंकालू प्यारे, अब इससे पहले इनका ध्यान फिर हमारी तरफ पलटे हमें यहाँ से दुम दबाकर भाग लेना चाहिए। लेकिन चौचू एंड पार्टी से बचकर भागने की सोचने वाला भाग कर सीधा शमशान गया है, तुम भी वहीं जाओगे। उफ, ये मोटा तो मार देने पर उतारू है, अब जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ करके ही मरा जाए। घबराहट ने पास ही पड़ी जानवरों की खालों को चौचू की तरफ उछाल दिया। जय बजरंग बली, अरे थाय थाय थाय। ठीक तभी बाहर, यही वह स्थान है जहाँ स्वामी मौजूद है। अंधाधुंध भागते भागते ये जीप यहीं अचानक कैसे रुक गई? कहीं इस जीप का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आए, थाय थाय, गोली की आवाज़, इसका मतलब अंदर कोई गड़बड़ हो रही है। अगले ही पल अंदर की तरफ दौड़ लगाते हुए चीख पड़ा इंस्पेक्टर धरती धकेल। वाह, पुलिस वालों पर सारी ऐसी जीपें होती चाहिए। आओ अंदर। बस बहुत हाथ पाँव चला लिए तुमने, अब रुक कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। लेकिन किस्मत के धनी गमराज और शंकालू की मौत इस बार भी नहीं आई, बल्कि आई पुलिस। एक भी बंदे ने अपने शरीर का कोई भी अंग हिलाया तो उसे धरती में ढकेल दूंगा। पापा, पुलिस यहाँ अचानक कैसे? ये तो हमें नहीं पता बच्चे कि हम किसकी वजह से आए हैं। शायद तुम्हारे दिन खराब आ गए थे। मुझे शंका है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। यमुंडा की वजह से वह पुलिस को लेकर देर से तो आया, लेकिन दुरुस्त आया। तब जब इंस्पेक्टर धरती धकेल और उसके साथियों ने चौचू एंड पार्टी को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया,
तो तू अपने साथियों के साथ देश विदेश में जानवरों के बहुमूल्य खालें, हाथी दांत वगैरह सप्लाई करता है। अच्छा ये बता, चिड़ियाघर से जानवरों को चुराकर तुम्हें सप्लाई कौन करता था? इस बारे में कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर जी। वो अपने साथियों के साथ अंधेरे में मुझसे मिलता था और हमें जानवर सौंपकर हमसे पेमेंट लेकर चलता बनता था। बुरी तरह दहाड़ा इंस्पेक्टर धरती डकैत। झूठ! इंस्पेक्टर धरती ढकेल से झूठ बोल रहा है। अबे धरती में ढकेल दिया तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगा, सच बोल। चौंचू के कुछ बोलने से पहले ही गमराज बोल उठा। ये सच बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये सचमुच उसको नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ उसे। सच? कौन है वो? चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। लेकिन चलना कहाँ होगा? चिड़ियाघर। वहीं मौजूद है चिड़ियाघर का चोर। मुझे शंका है कि गमराज बावला हो गया है, जो उलट सुलट बातें बोलकर धरती में धकेलने वाले इंस्पेक्टर धरती ढकेल से पंगा ले रहा है। जल्दी ही चिड़ियाघर में। तुम फिर मेरे सामने आ गए? और इस डब्बे में क्या है? क्या ले आए हो तुम? आपकी प्रिय तूफानी चीज़। आपके ही चिड़ियाघर के हाथी की सूखी हुई ली से ये डिब्बा लबालब भरा हुआ है, और ये खास तोहफा मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको इसकी सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। अब भला सेंट्रल जेल में आपको अपनी ये तूफानी चीज़ कहाँ मिलेगी? सेंट्रल जेल? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये हुजूर कि आप सिर्फ इस चिड़ियाघर के मैनेजर ही नहीं, बल्कि इस चिड़ियाघर के जानवर के चोर भी हैं। और ये बात मुझे आपकी विशेष तूफानी चीज़ की बदौलत ही पता चली, क्योंकि जब मैं पिछली बार आपसे मीटिंग में मिला था तो आपने उस तूफानी चीज़ के धुएं की बदौलत मुझे बेहोश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस समय वह नामुराद धुआं मेरे दिमाग में ऐसा बसा कि जब आपके आदमी बनमानुष के रूप में पकड़कर मुझे अंधेरे में खड़े आपके पास ले गए, जहां आप अपनी आदत के अनुसार पाइप का कश लगा रहे थे, तो उस धुएं की बदौलत मैं आपको तुरंत पहचान गया। अगले ही पल मैनेजर बाज सिंह फटेहाल गिड़गिड़ा उठा। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा भैया, मैं सचमुच भाई हूँ। लेकिन जो बात अपने श्री मुख से तुमने मुझे बताई वह किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर चिड़ियाघर के जानवरों की चोरी के चक्कर में मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे छोटे छोटे वे बच्चे अनाथ हो जाएंगे जिन्हें पालने के लिए मैंने ये सब किया। मुझे बचा लो भैया, मैं तुम्हें 8 आने की मूंगफली खिलाकर खुश कर दूंगा। इसे मूंगफली बाद में खिलाइयो जानवर चोर। आ पहले चल, मैं तुझे जेल की धरती में धकेल दूं। आए मेरे बच्चे। बाद में। खुशियाँ मनाओ, बांगड़ा पाओ गमराज भैये, हमारी वजह से जानवरों के खालों के व्यापारियों जानवर चोरों का एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। नहीं शंकालू प्यारे, ये खुशियाँ मनाने का नहीं, गम का विषय। देखा नहीं तूने मैनेजर बाज सिंह फटेहाल जेल जाते समय कितना गमगीन था? धन्य है स्वामी आप भी, उसके गम में भी गमगीन हो गए जो हर समय दुनिया को गम देने के बारे में सोचते रहते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज की अगली कॉमिक्स गमराज ही गमराज में। किंग कॉमिक्स पेश करते हैं गमराज सीरीज का एक और झन्नाटेदार कॉमिक्स। अरे ये क्या, 3 3 गमराज और वो भी हूबहू मेरे जैसे? ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बेटे गमराज, अगर इनसे बच सकता है तो बच, क्योंकि अगर तू इनसे नहीं बच पाया तो सारा धरती पर फैले नजर आएंगे गमराज ही गमराज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज ही गमराज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।